Good evening everyone. My name is Yudun Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PCR Simplified. चलिए आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे और फाइनेंस कमीशन से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, उसके रिकमेंडेशंस क्या है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है करेंटली और फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल्स क्या है, फाइनेंस कमीशन के लिए माइंड मैप क्या बन सकते हैं और उसके आर्टिकल को रिमेंबर करने के लिए और उसके फंक्शंस को रिमेंबर करने के लिए क्या क्या चीज़ें निमोनिक हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं। जैसे ये हमारा एजेंडा ऑफ दिस वीडियोस है जिसको कि हम कवर करेंगे और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि फाइनेंस कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल इससे रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन का 280 आर्टिकल किससे रिलेटेड है तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा फाइनेंस कमीशन के जो है टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, तो ये चीजें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला 280 में इसका आर्टिकल में इसका जो जिक्र किया गया है। दूसरा चीज कि कौन सा टाइप है, ये स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है तो अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो टेन्यूर कितना होता है तो टेन्यूर देखेंगे तो 5 ईयर का टेन्यूर होता है। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो देखेंगे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो 1951 में किया गया था। अब आइए एक बार इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो याद रखना है 280 इसका क्या है, आर्टिकल है। दूसरा, इसके चेयरमैन को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है तो प्रेसिडेंट जी के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि टेन्योर कितना होता है तो टेन्योर आपको याद रखना है कितना ईयर का होता है तो 5 ईयर का होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सी टाइप है ये, तो टाइप की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। उसके बाद से याद रखना है आपको फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो यहाँ से 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें कि हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस क्या क्या है और इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशंस में क्या क्या चीजें हमें देखना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन से अगर बात करें, कॉम्पोजिशन, ठीक है, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, कॉम्पोजिशन देखते हैं। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक होते हैं चेयरमैन, जिनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके बारे में तो इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके बारे में तो इकोनॉमिक इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में इनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके पास, चेयरमैन के पास। तो 1 चेयरमैन होंगे और आपके पास 4 अदर मेंबर्स होंगे। क्या होंगे, 1 चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होंगे जिनके बारे में जो है आपको फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनेंगे और अदर मेंबर्स होंगे। वो क्या होंगे, अदर मेंबर जो होंगे वो भी अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, जिनको नॉलेज होना चाहिए किस चीज के बारे में, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक के बारे में पता होना चाहिए। ये 4 मेंबर जो है अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखा। सबसे पहले हमने देखा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमने 5 चीजों को देखा और उसके बाद से हमने फिर देखा कि जो है कंपोजिशन इसके क्या है। अब आइए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है, मेजर इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला जो इसका फंक्शन है, आप देखेंगे टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर और स्टेट के बीच में क्या किएगा ना, टैक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीजें किसका काम है तो आपको फाइनेंस कमीशन का काम है। दूसरा आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ द ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड से रिलेटेड जो है पावर किसके पास है तो फाइनेंस कमीशन के पास है। उसके बाद से सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या मेजर्स होना चाहिए सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। और देखेंगे एग्जामिन यहाँ पे किया जाएगा फाइनेंशियल पोजीशंस को। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशंस को एग्जामिनेशन करने के लिए जैसे कि पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया और एनी अदर मैटर रिफर टू बाय द प्रेसिडेंट। और कुछ ऐसे मैटर है जो कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा रिफर्ड किए जाए तो उसको भी उसके ऊपर भी बात करने की किसके पास पावर है तो फंक्शन देखें किसके पास है तो फाइनेंस कमीशन के पास है। ठीक है, तो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद से हमने दूसरा देखा इसके फंक्शंस और तीसरा हमने देखा यहाँ पे कि इसके कॉम्पोजिशंस क्या है। ठीक है,
अब आइए इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज की अगर बात करें तो सबसे पहले आप इसमें बताइए कि आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल तो आपको पता ही है 280 है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज अगर बात करें यहाँ पे तो दूसरा एमसीक्यूज आपको याद रखना है कि जैसे कि फाइनेंस कमीशन को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आपको पता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन ऑफ द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात किसमें की गई है, तो 15th फाइनेंस कमीशन में की गई है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी फाइनेंस कमीशन, तो आपको पता है कौन होते कितने होते हैं, तो 5 मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो 5 मेंबर्स होते हैं और 5 ईयर का टेन्योर भी होता है। 5 मेंबर्स होते हैं, 5 ईयर का टेन्योर भी होता है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो 5 मेंबर में एक चेयरमैन होते हैं और दूसरा आपके 4 अदर मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं इनको इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि चेयरमैन के द्वारा चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके बाद से 4 अदर मेंबर जो है इनको भी फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो दैट्स ये इसके जो है मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फाइनेंस कमीशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको मैंने यहाँ पे रिसेंट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैंने देख लिया। माइंड मैप के बारे में जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं इसको, जो चीजें मैंने आपको बताई उसको ही आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन मैंने यहाँ पे किया, कॉम्पोजिशन यहाँ पे हमने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद से हमने फंक्शन लिखा। ठीक है, फंक्शन तो खासतौर पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज याद रखना है कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंट्रल और स्टेट के बीच में। दूसरा चीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले इनका टेन्योर देख लीजिए, 5 ईयर का होता है। कितने मेंबर इसमें हो जाए कॉम्पोजिशन, कितने मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर होते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, तो 280 आर्टिकल में इसका गिवन पावर की बात की गई है। ये कौन से टाइप का है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्स्ट जो है फाइनेंस कमीशन कब आया था, तो 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, उसके बाद से कॉम्पोजिशन में जैसे हमने देखा कि टोटल कॉम्पोजिशन में कितने मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर होते हैं। 1 चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। चेयरमैन होते हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके बारे में, तो इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दैट्स ये आपका माइंड मैप हो गया। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपकी डाउट्स है, कुछ अगर आपकी इसमें कुछ मैंने मिस कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है मैंने, तो उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।